नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्वागत है आपका सवाल आपका है में। हमसे ज्यादातर लोग इन दिनों खान पान में काफी ढिलाई बरतते हैं, जिससे हमारे शरीर को समय पर विटामिन और न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। इस कमी को पूरा करने के लिए हम रुख करते हैं फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ, ताकि हम स्वस्थ रह सके। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स शरीर के लिए फायदेमंद है, और इन प्रोडक्ट्स का कितने समय तक हम ले सकते हैं, इसकी जरूरत हमें कितनी होती है, ये तमाम बातें हम एक्सपर्ट से जानेंगे। उससे पहले एक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्त के साथ बॉडी बिल्डिंग के विज्ञापन ने काफी तरक्की कर ली है। कम समय लगाकर या कम खाकर भी शरीर को उसकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराने की कड़ी में फूड सप्लीमेंट इजाद हुआ। दरअसल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सही खान पान को जुटाना काफी मुश्किल हो गया है। जो लोग कॉलेज या ऑफिस वगैरह जाते हैं, उन्हें शरीर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये फूड सप्लीमेंट है और कभी भी मुख्य भोजन नहीं बन सकते। खाना पीना छोड़कर इनके पीछे भागेंगे तो पैसे, वक्त और शरीर की बर्बादी होगी। इसके साथ ही एक बात बिल्कुल समझ लें कि सस्ते के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ ना करें। अगर प्रोटीन पाउडर या टेबलेट्स सूट नहीं कर रहे हैं तो उसे तुरंत खाना छोड़ दें। और नकली अगर वो प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो बॉडी में जो है आपकी स्किन खराब करेगा, लिवर डैमेज करेगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, या किडनी खराब कर देगा, या आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर इसकी बहुत ज्यादा अधिकता होगी तो ऑब्वियस बात है कि आदमी की मौत तक हो सकती है। यदि फूड सप्लीमेंट लेने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि यदि आपने बिना हिसाब के ही किसी भी फूड सप्लीमेंट का सेवन शुरू किया तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन सहित कई बीमारियों की जड़ साबित हो सकती हैं। हाइट बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी इसी तरह का असर डालती हैं। बाद में हड्डियों में दर्द, जकड़न और इसी तरह की कई बीमारियाँ सामने आने लगती हैं। बुद्धि या स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाइयाँ भी इसी तरह के दुष्परिणामों का आधार साबित होती हैं। इसलिए आप जब भी फूड सप्लीमेंट्स को अपने रूटीन में शामिल करना चाह रहे हैं तो ये जान लें कि क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जानना वाकई बेहद जरूरी है कि क्या इनकी हमको जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन डॉक्टर अरुणा पलटा जी। डॉक्टर अरुणा, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका जी। हम जानेंगे और आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर हम लगातार टीज कर रहे हैं 0771 400 8777। इस नंबर पर आप कॉल करें, जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरुणा, हमने ये रिपोर्ट देखी, फूड सप्लीमेंट को लेकर बहुत क्रेज है, खास तौर पर यूथ में हम देखें। कितने फायदेमंद होते हैं, क्या इनके नुकसान होते हैं? देखिए, आजकल तो एक तरह का मैं कह सकती हूँ कि चलन ही हो पड़ा है कि लोग एक दूसरे से सुनकर और बिना ध्यान पूर्वक इन चीजों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का फैशन या ट्रेंड हो जाता है, जी। तो आजकल ये न्यूट्रास्यूटिकल्स का ट्रेंड हो गया है कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, या आयरन सप्लीमेंट लेना है। इस तरह की चीजें जो हैं, न केवल यंग जनरेशन, कुछ बड़े लोग भी इसका सेवन पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। पर हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि अगर हम अपनी डाइट को ही बैलेंस्ड कर लेते हैं, अगर हम एक संतुलित आहार ले लेते हैं, एक डाइटिशियन की मदद लेकर हम अपने दिन भर की जो आवश्यकताएं हैं, जो हम काम कर रहे हैं दिन भर में, उसके अनुरूप अगर हम अपने आहार की ही प्लानिंग ठीक तरह से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के भी न्यूट्रास्यूटिकल्स या जो फूड सप्लीमेंट्स आप अभी बता रहे थे उनको लेने की जरूरत पड़ती है। यंग जनरेशन के साथ एक बात और होती है कि हर चीज का रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए उनको। आप देख रहे हैं कि वैसे ही बड़ी जेट युग है जिसको हम कहते हैं, तो किसी भी चीज में रुकना नहीं चाहते हैं कि हर चीज का रिजल्ट बिल्कुल जल्दी मिल जाए। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट उनमें दिखना चाहिए। और तो इसलिए बातें भी होती हैं कि उनके जो आदर्श है, मॉडल है, हीरो या फिल्म एक्टर एक्ट्रेस ले रहे हैं तो हम भी ले। ये हालांकि सुनी सुनाई बातें होती हैं ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि कई बार वो लोग डॉक्टर से सलाह तो लेना दूर की बात है, बिल्कुल इस बारे में किसी से खास चर्चा नहीं करते हैं। और शुरू में तो परिणाम बहुत अच्छे दिखाई देते ही हैं, क्योंकि जब आप डायरेक्टली प्रोटीन्स खा रहे हैं, आपके मसल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है,
तो खुशी के मारे और ज्यादा इसका उपयोग बढ़ाते चले जाते हैं और फिर आखिरकार तो बाद में दुष्परिणाम शरीर को झेलने ही पड़ते हैं उसके। तो ज्यादा अच्छा यही होता है कि पहले हम ये जान लें कि हमारे लिए क्या चीजें जरूरी हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं और बहुत सी, क्या मैं तो कहती हूँ, सभी चीजें हैं नेचर में, प्रकृति ने हमें दी हुई हैं, जिनका उपयोग अगर हम बैलेंस्ड अमाउंट में करते हैं तो इस तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स की आम लोगों को तो जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने लगे हैं सवालों को लेकर। मोहित है हमारे साथ, दर्शक भोपाल से इस वक्त। मोहित जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। मोहित जी, आप तक आवाज आ रही तो सवाल करें आप, और टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर देंगे। जी चलिए, एक और। हाँ जी, बोलिए। हाइट नहीं बढ़ रही। हाँ बोले। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। हाइट नहीं बढ़ रही है? कितनी उम्र है आपकी? क्या उम्र कितनी है आपकी? एज क्या है? 15 साल की है। कितनी हाइट है? हाइट क्या है आपकी? हाइट क्या है? नहीं, हाइट आपको नहीं पता? नहीं पता। देखिए, एक तो ये हाइट बढ़ने का जो कार्यक्रम होता है, पहली बात तो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों की हाइट जो है बच्चों की 12-13 साल में बढ़ जाती है और 16 पर आकर स्टॉप हो जाती है। कुछ परिवारों में ये ट्रेंड होता है कि 14-15 साल से हाइट बढ़ना शुरू होती है और वो 18-19 तक बढ़ती रहती है। तो पहले तो थोड़ा सा हेरिडिटी का फर्क पड़ता है, पर सही बात है कि अगर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज साथ में करते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो है वो बच्चे अटेन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या क्या खाना है। प्रॉपर कैलोरीज लें, जितनी भी वो कैलोरीज खर्च करते हैं उतनी कैलोरीज वाला अगर वो भोजन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी उतने ही जरूरी हैं, वसा या फैट भी उतना ही जरूरी है, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए और प्रोटीन तो जरूरी है ही, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन जो है हमारे नए सेल्स और टिश्यूज को बनाता है, इसलिए प्रोटीन युक्त आहार लेना इस समय जरूरी होता है जब बच्चे की हाइट तेजी से बढ़ रही है। जब हाइट बढ़ती है तो बोन्स भी बढ़ती हैं, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस ये भी उचित मात्रा में लेना जरूरी होता है, जिससे कि बोन्स जो है उनकी मजबूती बनी रहे। तो आप ये तमाम चीजें तत्काल इस्तेमाल करना चालू कर दें, आपकी हाइट बढ़ने लगेगी। प्रॉपर डाइट लें। एक और दर्शक अब्दुल हमारे साथ सरगुजा से हैं। अब्दुल जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। ये सर, मेरी क्वेश्चन ये है कि सर, ये अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां हैं, एमवे है और आरसीएम है, एरिटॉस है, आईएमसी, नेचर साइंस, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी फूड सप्लीमेंट मार्केट में लेके आ रही हैं, और जिसका ये कितना सुरक्षित है आम जनता के लिए? कितना सुरक्षित? देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा की ही है कि सबसे इन सब चीजों के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि हमें क्या दिन भर में खाना है ये हम जान लें, और अगर उनको हम उचित मात्रा में उचित तरीके से खाते हैं बनाकर, तो इनका उपयोग इसलिए बहुत ज्यादा सुरक्षित मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये आइसोलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो मतलब चीजों से निकाले गए हैं। शरीर में जाकर अगर इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा हो जाती है तो वो हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं। और हम जानते हैं कि किडनीज जो है, जितना भी प्रोटीन हम खाते हैं वो जाकर पहले हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होता है, और उसके बाद उसके जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो किडनी के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन पाउडर्स खाते रहें तो लिवर के साथ साथ किडनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जाने कि हमें प्राकृतिक रूप से क्या क्या प्रोटीन खा लेना चाहिए, जिससे इन पाउडर्स तक जाने की नौबत ही ना आए। और दूसरी बात, ये कोई सस्ते तो होते नहीं है कि आप इनको डाइट के सब्स्टिट्यूट के रूप में खा रहे हैं, काफी महंगे होते हैं ये पाउडर्स। और अगर आप जो लोग अंडा खाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी दर्शकों को, अंडे का जो प्रोटीन होता है वो 100% बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन है, अर्थात जितना प्रोटीन अंडे में होता है पूरा का पूरा हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है और एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और शरीर में पूरा का पूरा अंडे का प्रोटीन यूज होता है। इसलिए ऐसे बढ़ते हुए बच्चे या युवा जो ज्यादा प्रोटीन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अंडे का सेवन कर सकते हैं।
इसमें कोई मिलावट भी नहीं हो सकती है। अंडे में हम कह सकते हैं दूध में एक बार मिलावट हो जाती है, अंडे में कोई मिलावट नहीं है। तो अंडा लेके यहाँ पर काम किया जा सकता है। फिश का प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन का। इसके बाद जो लोग अंडा और ये दोनों चीजें नहीं खाते हैं वो निसंदेह रूप से दूध, पनीर और दालों के बारे में मैं अक्सर बताना चाहूंगी कि लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि दालों का जो प्रोटीन है वो बी ग्रेड का प्रोटीन है। उसमें वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते जो कि शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो दालें हम जब भी यूज करते हैं हमें 2-3 दालें मिक्स करके यूज करना चाहिए। अगर हम 3-4 दालें आपस में मिलाकर बना लेते हैं तो उसकी क्वालिटी करीब करीब फिश प्रोटीन के समकक्ष हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दाल आपके लिए जरूरी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम दालों को मिला लिया जाए तो एक प्रोटीन की मात्रा हो जाता है, एक बेहतर मिश्रण यहाँ बन जाता है। हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे, आप भी सवाल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स को लेकर, जिसको लेकर लोगों में आजकल बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर अरुणा पलटा जी भी। मनोज एक दर्शक महासमुंद से इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। सर मेरा लड़की के बारे में पूछना था, उसकी एज 18 साल है। उसका मोटापा बढ़ रहा है सर एकदम से, मतलब 2-3 साल के अंदर उसका शरीर फूल रहा है। अच्छा, या मोटापा बढ़ रहा है सर? मोटापा बढ़ रहा है उनका। देखिए मोटापा बढ़ रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठकर दिन भर टीवी कंप्यूटर में बैठकर या पढ़ाई का काम करते हैं, या दूसरा उनका जो दिन भर का जो कैलोरी इनटेक है वो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेते हैं। तो ये 2 में से जो भी कारण है उन्हें दूर करने की जरूरत है। भोजन में आप तली हुई चीजें ना लें, मीठी चीजें ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफीज, केक, पेस्ट्रीज, इस तरह की मिठाइयां, ये सब चीजें अपनी डाइट से अगर बच्चा हटा देता है और साथ में प्राकृतिक भोजन लेता है, फल ज्यादा लें, सलाद ज्यादा लें, रोटी खाइए, सब्जी खाइए और थोड़ी सी एक्सरसाइज उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर मोटापा बढ़ रहा है तो बच्चे इस उम्र में पढ़ते ज्यादा हैं, दिन भर टेबल पर बैठे रहते हैं, इससे भी मोटापा बढ़ता है। तो इस तरह का ये अगर रूटीन अपना फॉलो करेंगे तो मोटापा जरूर कम हो जाएगा। इस तरीके की डाइट आप फॉलो करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। एक दर्शक और धर्मेंद्र यादव हमारे साथ वाराणसी से हैं। धर्मेंद्र जी स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। संपर्क हो गया। राजनांदगांव से एक दर्शक अनमोल हमारे साथ इस वक्त है। अनमोल जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें आप। अनमोल जी आप तक आवाज आ रही है तो सवाल करें। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे स्कॉलियोसिस का प्रॉब्लम है और लीवर भी थोड़ा कमजोर है। तो मुझे ऐसा कौन सा, मैं कोई भी चीज खाती तो पचाने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो क्या प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट फूड मेरे लिए लाभदायक रहेगा? मेरे ख्याल से नहीं, लाभदायक नहीं रहेगा। मैंने पहले ही अपनी चर्चा में कहा था कि ये जितने हम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं वो सब लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं। अगर आपको लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाइए, जैसे कि मीठी चीजें आप खा सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, और ये सब चीजें, चावल आप ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, दही, ये सारी चीजें जो होती हैं ये जाकर आपकी लिवर को हेल्दी बनाने में सहयोग करेंगी। और भोजन एकदम हल्का लें, तला हुआ बिल्कुल भी ना लें, और कम कम मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाएं, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। चलिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ पर, डॉक्टर मैम ने, इस तरीके से आप यहाँ पर फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कुछ और दर्शकों की बात करेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स को लेकर, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। मोहित एक दर्शक कोरिया से हमारे साथ हैं। मोहित जी स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल करें। जी सर, मेरी मम्मी को शुगर है। हाँ जी। और 200% का मैंने चेक करवाया। अच्छा। तो उसके लिए क्या डाइट मतलब खाया पिया जाए? डायबिटीज के लिए पूछ रहे हैं शायद, शुगर ज्यादा है। देखिए, शुगर वाला जो पेशेंट है, एक तो उसका खाने का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, कभी भी बहुत ज्यादा गैप ना हो खाने में,
और एक बार में बहुत ज्यादा खाना भी नहीं है, क्योंकि उनकी डाइट जो होती है वो इंसुलिन के हिसाब से निर्धारित होती है। दूसरा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीठी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है, तली हुई चीजें नहीं खाना है, एकदम जो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में चावल, आलू, शकरकंद, इस तरह की चीजें उन्हें बिल्कुल नहीं खाना है। और प्राकृतिक चीजों में एक दो खाद्य पदार्थ हैं जो शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें एक करेला है। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि करेला कड़वा है इसलिए डायबिटीज के लिए अच्छा है। वास्तव में करेले में प्लांट इंसुलिन होता है जो फायदेमंद होता है उनके लिए। और दूसरा होता है मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो कड़वा है इसलिए हमें नहीं खाना है। मेथी दाने में भी फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं और उसमें कुछ ऐसे फंक्शनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि शुगर के लेवल को शरीर में कम करते हैं। तो मेथी दाने को पीस कर और एक एक चम्मच हर भोजन के 10 मिनट पहले, सुबह के नाश्ते के 10 मिनट पहले, दोपहर के भोजन के 10 मिनट पहले और रात के खाने के 10 मिनट पहले अगर लोग खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे शुगर का लेवल उनका कम होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से मीठी नीम की पत्ती जो है वो भी बहुत फायदेमंद है। सुबह उठकर 10 पत्तियां मीठी नीम की अगर हम खाते हैं तो ऐसे रिसर्चर से पता चला है कि उससे भी बहुत ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर अरुणा पल्टा ने जो बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी और बेहद काम की लगी होंगी। उसको लेकर आप उन तमाम चीजों को फॉलो करके अपने शरीर को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और तमाम चीजों को बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए दर्शकों को। तो सवाल आपका हमें आज इतना ही। कल फिर एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।